कि आफ्टर बी फार्म सैलरी कितनी होती है। अभी हम इंडिया की टॉप कंपनी में हैं और उस पे हमारी क्या सैलरी है। अभी जस्ट मेरा ये दोस्त भी सेलेक्ट हुआ, आपने पुराना वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा। तो हम कंक्लूड करते हैं कि सैलरी इन हैंड कितना आती है मंथली। अब मुझे तो 1 महीने की सैलरी आ गई है, तो मैं अपना भी बताऊंगा और इसकी क्या सैलरी लगी है। ये कहीं नॉन मेट्रो सिटी से है तो इसका क्या एक्सपेंस बन रहा है, क्या सैलरी है, ये वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो हर्ष भाई ये बताओ कि अब तुम्हारी सैलरी का क्या रेंज है। सैलरी के मेन मुद्दे की बात करते हैं। तुम्हारी मंथली सैलरी क्या बनेगी? मेरी सैलरी तो वैसे तो इन हैंड सैलरी मेरी बन जाएगी 25 से 30 हाँ अप्रोक्स, हाँ इतनी आएगी। हाँ हाँ एमआर की सैलरी कभी टॉप एमएनसी कंपनी में जाता है तो इतनी बनती है, हाँ लगभग 22 23 4 प्लस। हाँ। और भी कभी आप अच्छी पोस्ट में, मतलब अच्छी और कंपनी अच्छे डिवीजन में जाते हो तो आपकी 25 प्लस। अच्छा, एक्सपेंस वगैरह क्या है तुम्हारा? एक्सपेंस लगभग 250 प्लस रहता है एक्सपेंस हाँ दिन का। हाँ टेरिटरी में बाहर जाने पे और बढ़ता है और आउट स्टेशन जाने पे और बढ़ता है, बढ़ता जाता है। हाँ। एक रेंज क्या है तुम्हारे एक्सपेंस की? 250 प्लस, बाहर जाओ तो 325 प्लस, हाँ। और बाहर जाओ तो छः पर सौ डे का प्लस पर डे का क्या है? पर डे 250 प्लस। एक रेंज है, ये एग्जैक्ट तो नहीं है, रेंज है। हम्म। तो देखो ये नॉन मेट्रो सिटी में है, मैं मेट्रो सिटी में हूँ। मेरा बस से कुछ 25-30 रुपये ज़्यादा है डेली का। और बाकी तो ऐसा ही कुछ सैलरी रेंज मेरा भी है। अब बी फार्म के बाद देखो एमआर अगर कर रहे हो तो इतना बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अगर तुम प्रोडक्शन क्यूए क्यूसी सब में जा रहे हो, इसमें जा रहे हो, तो इसमें तुमको 12 15 70 12 13 हज़ार बेसिक है। बेसिक है। और 11 महीने के लिए आपको तो पहले तो रखते हैं बस ऐसे नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए। बराबर। उसके बाद आप परमानेंट होते हो तो बढ़ता है, वरना निकाल देते हैं अगली कंपनी में कभी। सही बात। प्रोडक्शन में आपको 11 महीने एग्जीक्यूटिव रखते हैं, हाँ एग्जीक्यूटिव फॉर्म पर रखते हैं। उसमें आगे एक्सपीरियंस 11 महीने के लिए रखते हैं, हाँ उसमें पैसा देते हैं आपको। हाँ उसके बाद उनका परमानेंट नहीं होता, उसके बाद अच्छा खासा आपका वो इंटरव्यू होता है। हाँ हाँ उसके बाद आप परमानेंट हो सकते हो, या तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से आप हाँ। दूसरी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो जहाँ आप परमानेंट एम्प्लॉय हो। बराबर। तो ऐसा कुछ ओवरऑल सैलरी रहता है। आपको सैलरी का समझा होगा, सैलरी स्ट्रक्चर क्या हमारा है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए रहेगी कमेंट करो, इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। बाकी अगर आपको फुल डिटेल इनका वीडियो चाहिए तो अपन तो आज चले जाएंगे। तो अपन इनका ऑनलाइन एक मोड में मैं डाल दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करना कि इनका ऑनलाइन मोड में एक एक क्वेश्चन और इन्होंने क्या क्या आंसर किया और किस वजह से सेलेक्ट हुए, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। बट इनकी कंपनी मेरी कंपनी सेम है, तो गेस कर लेना क्या कंपनी है। ये पास में है तो थोड़ी कम आ रही होगी। ऐसे और मिनी ब्लॉग सॉरी लॉन्ग ब्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय।